हम आपको अपने इस खास शो में सबसे पहले 3 बड़ी खबरें बताएंगे दर्शकों, जिन पर आपका ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली खबर तो सनातनी पर्व से जुड़ी हुई है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी और बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले सूटकेस वाली मर्डर मिस्ट्री जैसे ही सामने आती है चौंका देती है, क्योंकि मामला हरियाणा के रोहतक का है और वहां पर एक कांग्रेस की नेता जिसका नाम हिमानी नरवाल, उसकी लाश मिलती है सूटकेस में दर्शकों। और जैसे ही वो सूटकेस खोला जाता है, नीला चेहरा दिखता है, शरीर की हड्डियां टूटी होती हैं। सवाल ये कि आखिर कौन है इसके पीछे, किसने अंजाम दिया, कौन बस स्टैंड के पास ये सूटकेस छोड़ गया, ये सब कुछ जांच पड़ताल के घेरे में आ चुका है। हरियाणा पुलिस जांच कर रही है। लेकिन दर्शकों, अगली खबर मैं आपको राजधानी दिल्ली से बताऊंगी। 8 मार्च को महिला सम्मान होगा, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था और बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। बीजेपी ने कहा था अगर हमारी सरकार राजधानी दिल्ली में बन जाएगी तो सबसे पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की धनराशि जाएगी। सरकार बने हुए 10 दिन हो चुके हैं दर्शकों, और ऐसे में दिल्ली की सरकार एक्शन मोड में है। बिना भ्रष्टाचार किए दिल्ली की जनता की सेवा करने में तल्लीन हो चुकी है और अब 2500 वाला वादा भी 8 मार्च को पूरा हो जाएगा। तीसरी बड़ी खबर दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपको बताऊंगी होली पर जानलेवा धमकी आखिर कौन दे रहा है। आपको याद होगा, अगर बरेली की हम बात करें जो कि लखनऊ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर आप सड़क के रास्ते जाते हैं, बाय रोड जाते हैं और वैसे ही जाया जाता है, वहां पर कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो होली खेलने वाले लोग यानी कि सनातनियों को डरा रहे हैं, उन पर हमला करते हैं और कह रहे हैं अगर होली खेली तो लाशें बिछा देंगे। अरे जरा इनको समझाइए, आप योगी राज में ये नहीं कर सकते। योगी राज में ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सीधे तौर पर एक संदेश, लाउड एंड क्लियर मैसेज है योगी का, जो भी दंगाई होगा वो बचेगा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, मैं इन खबरों को विस्तार से आपको और समझाऊंगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें होंगी। सबसे पहले हम इसी खबर को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जैसे ही मामला बरेली का सामने आया है, हर किसी को चौंका दिया है। होली का त्योहार आने वाला है, बेसब्री से इंतजार हम और आप कर रहे थे। रमजान का त्योहार शुरू हो चुका है। अब आप देखिए, त्योहार जो है ये अलग अलग समुदाय के लिए बहुत खास है, होली और रमजान। लेकिन होली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद चर्चा होना लाजमी है और सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यहां होली खेलने को लेकर खून की होली से लेकर लाशें बिछा देने तक की धमकी दे डाली। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, लाशें बिछाने की धमकी मिलती है। और क्यों मिलती है? ये सनातनियों का पर्व है, क्या इसलिए धमकाया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वो लोग क्या कह रहे थे, क्यों नहीं मनाने देंगे हमारी होली? अब कोई छेड़ होगी, कोई छेड़ है, कोई विवाद होगा उनका, वो गुस्से में कह दिए हुए। मंद बुद्धि लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बंगाल या बांग्लादेश नहीं है, आपने जो कहा कर दिया। रमजान और होली से पहले यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई है। लखनऊ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर बरेली में हिंदुओं पर हमला हो गया। ये हिंदू मिलकर होली मनाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूला, आलम समेत दूसरे लोगों ने मिलकर हिंदुओं पर अटैक कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू लोगों का आरोप है कि इस गैंग ने धमकी भी दी है कि होली मनाने की कोशिश की तो लाशें बिछा दी जाएंगी। लेकिन योगी के यूपी में ऐसा कर पाना संभव है क्या? ये पूरा मामला बरेली के बारादरी थाने के हाजियापुर में एकत्र हुए लोगों पर विशेष समुदाय के युवकों ने हमला कर दिया। यहाँ पे इल्लीगल काम हो रहे हैं, ये इल्लीगल काम कर रहे हैं, सब लोग 2 नंबर का काम। मूल्य हमारे ही सनातन धर्म के त्योहारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं को डरा रहे हैं, होली पर कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। ऐसे ही कट्टरपंथियों के खिलाफ योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। योगी का बयान आया कि यूपी में दंगाई नहीं बचेंगे। आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। और बहनों भाइयों,
यूपी का दंगा बंद। दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। होली से पहले हिंदुओं पर हमले से बरेली में तनाव का माहौल है। हिंदू पक्ष गुस्से में है, लेकिन हैरानी की बात है कि इलाके की पार्षद की तरफ से इसे शराबी की करतूत बताकर हमलावरों को बचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आ रहा। कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ गए, कोई इशू ही नहीं है। उसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो शराबी आपस में लड़ गए, शराबी आपस एक दूसरे को धमकाने लगे। जी जी। अब आप क्या अपील करते लोगों को? मैं तो ये अपील करता हूँ कि आप शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाएं। रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाएं जैसे आज तक मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिन्हें रमजान में रोजा रखना है वो रोजा रखें, इफ्तारी करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। होली एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। होली में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन होली खेलने में अगर कोई खलल डालेगा, रंगों के त्योहार को बदरंग करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। बरेली में हिंदुओं को होली न मनाने की धमकी दी गई है, तो इस धमकी से हिंदू संगठन बुरी तरह भड़के हुए हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाने में होली खेलने के लिए जिहादी उतावले हो रहे हैं कि हमें घुसना है। कभी दांडिया में प्रवेश करते हैं, रोका जाता है तो चिल्लाते हैं कि दिखाते हैं कि धार्मिक एकता अखंडता इससे प्रभावित हो रही है, संवैधानिक उल्लंघन है। और दूसरी तरफ बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में वो कहते हैं कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे और लाशें बिछा देंगे। ऐसे नफरती कट्टरपंथी जिहादियों के लिए कोई भी बड़े इस्लामिक संस्था, कोई भी बड़े इस्लामिक धर्मगुरु ने इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। हिंदुओं पर हमले के बाद योगी फोर्स का एक्शन शुरू हो गया। बरेली पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफ़ी सतर्क है। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव भी 716 की कार्रवाई जारी है और ज़रूरत पड़ने पर उसके दिन भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि होली के दिन कोई विवाद होने की संभावना हो। ये आपस में साथ में बैठ कर शराब पीने वाले हैं। अब इसे योगी सरकार का डर कहें या कुछ और, लेकिन कार्रवाई का डर सताया तो मुस्लिम समुदाय के लोग अब मिलजुल कर होली खेलने की दलील देते नजर आ रहे हैं। इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्योहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्योहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। और इस तरीके की अगर जो है धमकी दी जा रही है तो पहले जांच करी जाए और जांच में जो पुलिस का जो निर्णय है वो लिया जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ हर इंसान को, हर शहरी को अपने अपने मजहब की आजादी है। वो कानून के दायरे में रह के अपना जो भी त्योहार है उसको मनाए। हमें प्रशासन पे भरोसा है कि वो इस बात की जांच करें। जांच करने के बाद जो इसमें जो है निकले, अगर ये सही बात है तो प्रशासन खुद ही इस चीज़ को जो डील कर लेगा। अगर गलत बात है, जिसने गलत बातें फैलाई हैं, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे।